Assalamualaikum everyone, this is me Sayyeda Hamna Shaukat. Today we are going to start exercise 1.2, question number 1. In question number 1 they said let x z1 is equals to 3 minus 4 iota, z2 is equals to 4 plus 5 iota and z3 is equals to minus 5 plus 6 iota. Then verify. हमें उन्होंने तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए और हमसे कहा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सॉल्व करके दिखाइए और हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज सॉल्व करने के लिए कहा है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, राइट। मैंने ये प्रॉपर्टीज आपको मतलब मैंने ये प्रॉपर्टीज की वीडियो बनाई हुई है चैप्टर 9 के अंदर, क्वेश्चन आई थिंक एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा प्रॉपर्टीज, अगर आप लोगों को मतलब पढ़नी है तो। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज बताती जा रही हूँ, आपको यहाँ प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं करी हूँ, कैसे होती हैं, क्या होती हैं, किस तरह होती हैं, सब कुछ आप वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 9 की जो है ना वो, सॉरी क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगी। कह रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर की सजेस्ट करो, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। मैं यहाँ कंसिडर करूंगी z1 और z2 की, क्योंकि हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ दो ही नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, तीन नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ कंसिडर किया z1 और z2। तो मैंने क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, सॉरी प्लस करें और उसी को उसी नंबर से प्लस करें, मतलब z2 प्लस z1 करें, तो आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। तो ये हमें कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ लिखा z1 प्लस z2, तो मैं यहाँ z1 की वैल्यू लिखती हूँ 3 प्लस 4 आयोटा और प्लस z2 की प्रॉपर्टी लिखती हूँ 4 प्लस वैल्यू लिखती हूँ 4 प्लस 5 आयोटा। इसी तरीके से इज इक्वल टू z2 की वैल्यू लिखती हूँ 4 प्लस 5 आयोटा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे पहले z2 है तो पहले इसकी वैल्यू लिखती हूँ, एंड देन फिर z1 है तो फिर मैं z1 की वैल्यू लिखती हूँ 3 माइनस 4 आयोटा। मैंने इस तरीके से वैल्यूज लिखी। अब मैं सॉल्व करूंगी इसका, हम इसको प्लस करेंगे। अच्छा, इसका एडिशन किस तरीके से होता था मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। इसका एडिशन होता है हमारे पास, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कराती हूँ तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से प्लस कराएंगे कि रियल नंबर में ऐड होगा और इमेजनरी नंबर इमेजनरी में। जैसे इसका रियल नंबर ए है, इसका रियल नंबर सी है तो ए प्लस सी होगा, और इसका इमेजनरी बी है, इसका इमेजनरी बी है तो बी प्लस डी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसको ए कॉमा बी वाली फॉर्म में लिखूंगी। ये लिखा हुआ है ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में, मैं लिखूंगी ए कॉमा बी वाली फॉर्म में। मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ इसको ए कॉमा बी वाली फॉर्म में, दिस इज 3,4, क्योंकि हम ए कॉमा बी वाली फॉर्म में आयोटा नहीं लगाते। इसी तरीके से प्लस 4,5, माइनस साइन नहीं है तो मैं यहाँ माइनस साइन नहीं पुट करूंगी। इसी तरीके से 4,5 प्लस 3, सॉरी दिस इज -4 और यहाँ पे भी -4 ही आएगा, 3, -4 है ये z1 की वैल्यू। मैंने यहाँ गलत पुट कर यहाँ -4 था तो मैंने -4 लिखा, यहाँ पे -4 तो मैंने -4 लिखा, यहाँ पॉजिटिव 5 था तो मैंने यहाँ पॉजिटिव की साइन हम मेंशन नहीं करते। नाउ रियल नंबर में ऐड होगा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। इसमें भी ये बी, ये सी और ये डी। ए प्लस सी मीन्स 3 प्लस 4, बी प्लस सी, बी प्लस डी, -4 प्लस 5, राइट। इसी तरीके से 4 प्लस ए प्लस बी, ए प्लस सी फॉर्मूले में होगा ए प्लस सी, सो ए इज दिस एंड सी इज दिस, सो 4 प्लस 3, बी प्लस डी मीन्स 5 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दिस इज 3 प्लस 4 इज 7, -4 प्लस 5 इज 1, बड़े नंबर की साइन आएगी विच इज प्लस। इसी तरीके से 7, 5 माइनस 4 इज 1। देखिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया। तो एडिशन पे हम, अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पे एडिशन किया था, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है दिस इज ट्रू। हमने इसको वेरीफाई कर दिया, क्योंकि हमें उन्होंने बोला था देन वेरीफाई, हमने इसको वेरीफाई कर दिया। फिर मैं यहाँ लिखूंगी लास्ट में वेरीफाई, राइट। नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, मींस हमने क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या कहती है कि अगर मैंने z1 को मल्टीप्लाई कराया z2 से, उसका आंसर बराबर आना चाहिए z2 इंटू z1। मीन्स पहले अगर मैं z1 लिखूँ और बाद में z2 लिखूँ तो कोई मेरे पास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जैसे मेरे पास z1 की वैल्यू है, अगर मैं इन वैल्यू को सॉल्व कर लूँ तो हो जाएगा 3, -4, राइट, 4, 5। तो मैं यहाँ लिखती हूँ z1 की वैल्यू लिखती हूँ 3, -4, तो मैंने z1 की जगह लिखा 3, -4 इंटू z2 इज 4, 5, तो मैं यहाँ 4,
5 लिखती हूँ नेक्स्ट वैल्यू. देन अगेन z2 इज 4,5 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस का 4. नाउ वी नो दैट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कराने का, जो कि आपको याद करना पड़ेगा. एंड द फॉर्मूला इज दिस: a इंटू बी सी इंटू डी, सॉरी a कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय सी कॉमा डी, तो बराबर होता है ए सी माइनस बी डी इंटू ए डी प्लस बी सी. और हमारे पास उसकी शर्त क्या होती है कि हम a कॉमा बी वाली फॉर्म में लिखे. तो यहाँ पे a कॉमा बी वाली फॉर्म में लिखा, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d, राइट. तो मैं फॉर्मूला सबसे पहले राइट हैंड साइड पे भी सॉल्व करूंगी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी सॉल्व करूंगी. तो देखेंगे हमारे पास क्या बनता है. a मल्टीप्लाई बाय c मीन्स a मल्टीप्लाई बाय c मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 4 जा 12, राइट. मैं यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन नहीं करी क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका एक पूरा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर चुकी हूँ. अगर कुछ मसला हो इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन में तो आप वहां से क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो. अव्वल तो आप देखते हुए ही आ रहे होगे क्योंकि सब जाहिर सी बात है एक्सरसाइज 1.2 पे चले गए, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आप देख चुके होंगे. सो a मल्टीप्लाई बाय c इज 3 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में आएगी माइनस की साइन. b मल्टीप्लाई बाय d, b इज -4 एंड d इज 5, तो -4 5 जा 20 माइनस का 20. सो मैं यहाँ पे लगा दूंगी एक ब्रैकेट. बीच में आएगी आपके पास कॉमा की साइन, क्योंकि ये रियल नंबर है, आप इमेजनरी नंबर लिखना स्टार्ट करोगे. तो इमेजनरी नंबर का फॉर्मूला है a मल्टीप्लाई बाय d मीन्स 3 5 जा 15, राइट. बीच में आएगा प्लस का साइन. b मल्टीप्लाई बाय c, b इज -4 एंड c इज 4, सो 4 4 जा 16. प्लस माइनस साइन बराबर बराबर नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉमा, ठीक है, राइट. अगेन a मल्टीप्लाई बाय c इज 4 3 जा 12 एंड देन माइनस का साइन. b मल्टीप्लाई बाय d, b इज 5 एंड d इज -4, सो -4 5 जा 20. अगेन माइनस साइन, माइनस माइनस बराबर बराबर नहीं लिखते, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट प्लेस कर दिया. नेक्स्ट है आपके पास कॉमा, बिकॉज इमेजनरी नंबर लिखूंगी. a मल्टीप्लाई बाय d मीन्स 4 4 जा 16 माइनस का 16, प्लस b मल्टीप्लाई बाय c 5 3 जा 15, b इज 5 एंड c इज 3, सो 5 3 जा 15. यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी. अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस करेंगे. 12 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 20, राइट, कॉमा 15 माइनस प्लस माइनस माइनस का 16, राइट. इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा 12 माइनस माइनस प्लस 20, कॉमा माइनस 16 प्लस 15, ब्रैकेट क्लोज. सिंप्लीफिकेशन करूंगी. 12 प्लस 20 इज 32, कॉमा 15 माइनस 16 इज माइनस का 1, बिकॉज प्लस 15 माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 15 इज 1, और बड़े नंबर की साइन लगाऊंगी विच इज माइनस. तो यहाँ पे बचा मेरे पास 32 कॉमा -1, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से बचा. 12 प्लस 20 इज 32, कॉमा माइनस 16 प्लस 15 इज माइनस का 1. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड, राइट. So here we have another part which is addition of complex number is associative. Means हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगानी है वो associative property of addition है कॉम्प्लेक्स नंबर की. तो उस वो प्रॉपर्टी है आपके पास कि z1 प्लस z2 प्लस z3. यहाँ पे हमारे पास बोर्डमास का रूल अप्लाई होगा, इस तरीके से अप्लाई होगा कि दोनों तरफ z1 z2 z3 प्लस हो रहे हैं, इस साइड भी और इस साइड भी. बट सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है. मीन्स पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड पे z1 प्लस z2 पे ब्रैकेट लगा हुआ है और राइट हैंड साइड पे z2 प्लस z3 पे ब्रैकेट लगा हुआ है. मीन्स फर्क सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पे बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे. सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, बॉडमास का होता है ब्रैकेट ओपन, ठीक है. सो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, और ब्रैकेट ओपन करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे पहले मैंने z1 प्लस z2 कराना पड़ेगा, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे मैंने सबसे पहले z2 प्लस z3 कराना पड़ेगा, क्योंकि अंडर ब्रैकेट यहाँ पे z2 प्लस z3 है और इस साइड पे अंडर ब्रैकेट z1 प्लस z2 है. आई होप आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई होगी. यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन था z1 प्लस z2. z1 की वैल्यू थी मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, z1 की वैल्यू थी मेरे पास 3, -4, क्योंकि मैंने यहाँ पे a, b वाली फॉर्म में लिखा. यहाँ पे थी 4, 5, और यहाँ पर मेरे पास b की वैल्यू होगी z3 की वैल्यू होगी -5, 6, क्योंकि इमेजनरी नंबर जो है वो पॉजिटिव में है, राइट. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगी, और वैल्यूज पुट करने के लिए मैंने क्या करना है, इस ब्रैकेट को सबसे पहले मैं राउंड ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में मूव कर लूंगी, और इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी. z1 इज 3, -4 प्लस z2 इज 4, 5, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट, प्लस z3 इज -5, 6, सो -5, 6, राइट. इसी तरीके से सबसे पहले मैंने z1 लिखना है विच इज 3, -4,
ये ब्रैकेट से बाहर, प्लस Z2 और Z3 मैंने लिखना है, दिस इज Z2 4,5 ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट प्लस -5,6। आप चाहो तो सबसे पहले राइट हैंड सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे दोनों साथ लेके चलूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगी और राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर ब्रैकेट दोनों नंबर्स को Z1 प्लस Z2 मीन Z1 की वैल्यू को और Z2 की वैल्यू को दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज A प्लस C मीन्स रियल नंबर में ऐड होगा और इमेजनरी नंबर नंबर में। यहाँ पे रियल ये है, this is this B, this C and this D. So A plus C means 3 plus 4. So 3 plus 4, right? Comma B plus D means B is -4 plus D is 5. Bracket close. Plus -5,6 means Z3 as it is copy हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे भी सोल्यूशन होगा और वो ये होगा कि 3, -4 एज इट इज आएगा क्योंकि ये आउटसाइड द ब्रैकेट है। सबसे पहले अंडर ब्रैकेट सॉल्व करूंगी जो कि है Z2 प्लस Z3, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही हो ये वाली बात। अकॉर्डिंग टू दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। सो A प्लस D सबसे पहले होगा तो A प्लस C मीन्स 4 प्लस -5, राइट, एंड देन कॉमा B प्लस D मीन्स 5 प्लस 6, राइट, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे 3 प्लस 4 इज 7, कॉमा -4 प्लस 5 इज 1, बड़े नंबर की साइन आएगी। यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व कर लिया, प्लस -5,6 एज इट इज आ गया आपके पास। राइट हैंड साइड को पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे आया आपके पास एक रियल नंबर ये इन दोनों को ऐड करने के बाद, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये इन दोनों को ऐड करने के बाद, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये एज इट इज जो Z3 यहाँ से कॉपी होता हुआ आ रहा था। अब अकॉर्डिंग टू दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। रियल नंबर में ऐड होगा मीन 7 प्लस 5, 7 माइनस 5, सो 7 प्लस माइनस 5 एज इट इज। B प्लस D मीन्स 1 प्लस 6 एज इट इज। सो दिस इज 2 एंड दिस इज 7। ये मेरे पास सोल्यूशन है राइट हैंड साइड का। अब क्या देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ इसी तरीके का सोल्यूशन आ रहा है या नहीं। सबसे पहले मैं इसको एज इट इज लिखूंगी 3, -4 क्योंकि ये Z1 ऐसे ही कॉपी होता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर मैं लिखूंगी साथ में इन दोनों को प्लस करा के, सो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस तो माइनस का 1, राइट, क्योंकि -5 प्लस 4 इज 1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस 5 प्लस 6 इज 11, राइट। अब यहाँ पर आपके पास बचेगा दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस इज A, B, C और D। सो A प्लस C, सो 3 -1 A प्लस C, कॉमा -4 प्लस 11, सो 3 - 1 is 2, -4 प्लस 11 is 7। आई नो मेथड बिल्कुल डिफरेंट आया, वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट आई हैं, पर आंसर सेम आए हैं। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेरीफाई की मैंने कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पहले Z को पहले प्लस करा लूँ, Z1 को पहले प्लस करा लूँ या Z3 को पहले प्लस करा लूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन मीन्स मल्टीप्लीकेशन of complex number is associative, राइट। एसोसिएटिव मल्टीप्लीकेशन हमने क्या करनी है, एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी मल्टीप्लीकेशन की, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या करना पड़ेगा कि दोनों को हमने ब्रैकेट पहले वाले दोनों पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड के लिए Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 और इन दोनों पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मेरे पास इस चीज का फर्क है, राइट। सो Z1 इंटू Z2, मैं यहाँ पे अगेन वैल्यूज लिखूंगी। Z1 की वैल्यू होगी मेरे पास फॉर्म बुक से देख लेते हैं हम, सॉरी कॉपी से देख लेते हैं, क्वेश्चन से देख लेते हैं हम। Z1 की वैल्यू मेरे पास 3, -4, सो Z1 की जगह मैं लिखूंगी 3, -4, सो 3, -4 इंटू ब्रैकेट इंटू Z2 की वैल्यू है 4,
5 ब्रैकेट क्लोज, और इसको भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कर लूंगी। इसको यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिखा है, देन इस ब्रैकेट की जगह मैंने स्क्वायर ब्रैकेट वो कर दिया, पुट कर दिया। देन अगेन मल्टीप्लाई Z3 की वैल्यू मेरे पास -5,6, सो -5,6 एज इट इज आ गया। अगेन इज इक्वल टू के साइड पे भी ऐसे होगा, 3, -4 लिखूंगी, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट लगा के Z2 और Z3 अंडर ब्रैकेट लिखूंगी, विच इज 4, 5 इंटू -5,6। अब ब्रैकेट के लिए मेरे पास फॉर्मूला होगा, जो कि मैं फॉर्मूला यूज करूंगी, वो फॉर्मूला ये होगा कि A मल्टीप्लाई बाय C माइनस B मल्टीप्लाई बाय D। सो A मल्टीप्लाई बाय C अकॉर्डिंग टू दिस, A और B मुझे पहले रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, दिस इज A, B, C एंड D। सो यस, सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूंगी, A, B, C, D मैंने यहाँ पे पुट कर दिया कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करती जाऊंगी। फॉर्मूला है मेरे पास A मल्टीप्लाई बाय C मीन्स A मल्टीप्लाई बाय C 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 4 यहाँ पे मैं 12 लिख लूंगी। बीच में आ जाएगी माइनस की साइन, B मल्टीप्लाई बाय D -4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज -20, राइट, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब मैं सॉल्व करूंगी इसको, कॉमा A मल्टीप्लाई बाय D मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 प्लस B मल्टीप्लाई बाय C इज -4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -16। सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर दूंगी बिकॉज ऑफ माइनस साइन, ठीक है। अगेन -5,6 मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, ये वाली आई थिंक साइड जो है वो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकती, बट तो चलो ट्राई करती हूँ। 3, -4 एज इट इज। अभी मैं इसको सॉल्व हम इसको यहाँ पे मतलब बाद में सॉल्व करेंगे, अगर मेरे पास यहाँ पे स्पेस बची तो। अच्छा, फर्दर मैं इसको राइट हैंड साइड को ही कंटिन्यू करती हूँ। सो 12 माइनस माइनस प्लस 20, 15 प्लस माइनस -16 ब्रैकेट क्लोज, -5, 6 as it is. 12 plus 20 is equals to 32, -1 into -5, 6, right? अगेन मेरे पास यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। सो मैं अगेन मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाऊंगी, A मल्टीप्लाई बाय C इज 32 मल्टीप्लाई बाय 5। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले हम, 32 मल्टीप्लाई बाय 5 की, सो 5 2 ज़ा 10, 5 3 15 और ये 16, इट बिकम 160 माइनस का। A मल्टीप्लाई बाय C हो गया माइनस, B मल्टीप्लाई बाय D इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज -6, बट चूंकि माइनस माइनस दो जगह आ रहा है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर देती हूँ। अगेन A मल्टीप्लाई बाय D, A मल्टीप्लाई बाय D मीन्स 32 मल्टीप्लाई बाय 6, 32 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 और 1 प्लस 19, 192। सो मैं यहाँ लिखती हूँ 32 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 192 प्लस B मल्टीप्लाई बाय C मीन्स माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। अगेन 160 माइनस का माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 6, यहाँ पे आएगा कॉमा, 192 प्लस 5 इज 197, राइट। अगेन माइनस का साइन आएगा 160, 160 माइनस 6 इज 154, माइनस का 154 एज इट इज, कॉमा 197। ये मेरी एक साइड सॉल्व हुई, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, इज इक्वल टू एज इट इज, दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस, दिस इज A, B, C और D। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, A मल्टीप्लाई बाय C मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज माइनस का 20 एंड देन माइनस की साइन आएगी, B मल्टीप्लाई बाय D इज 6 5 ज़ा 30, राइट। बीच में आएगा आपके पास कॉमा, A मल्टीप्लाई बाय D, A मल्टीप्लाई बाय D मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 ज़ा 24 प्लस B मल्टीप्लाई बाय C इज 5 5 ज़ा 25 माइनस का 25 ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर, राइट, इज इक्वल टू एज इट इज 3, -4 एज इट इज। इसको मैं सॉल्व करूंगी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इट बिकम माइनस का 50, 24 माइनस प्लस माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज 3, -4 एज इट इज, और यहाँ पे भी बचा -50, -24 -25 इज इक्वल टू माइनस का 1, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आएगी, राइट, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है।
नेक्स्ट अब आपके पास आएगा अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कराऊंगी, a मल्टीप्लाई बाय b, a इंटू सी, b इंटू डी, ए बी सी डी। सो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a मल्टीप्लाई बाय c का, सो a मल्टीप्लाई बाय c इज 150 माइनस का, देन b मल्टीप्लाई बाय d माइनस का साइन, b मल्टीप्लाई बाय d इज माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, राइट। नेक्स्ट आएगा आपके पास a मल्टीप्लाई बाय d मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय -1, इट बिकम -3 प्लस दिस इज माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 और ये आपके पास 0, 20 का 0। अगेन ये बना आपके पास -150 माइनस 4 इज -154, बड़े नंबर की साइन आएगी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी आपके पास माइनस प्लस माइनस, दिस इज 197। अब आप देखिएगा -154, 197, -154, 197, भले से मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस डिफरेंट है बट है सेम ही। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं अलग अलग कर देती हूँ ताकि आपको पता चले व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड व्हाट इज राइट हैंड साइड। थोड़ा सा गिचविच हो रहा है, सॉरी, बट मैं आइंदा से ख्याल करूंगी, बट मुझे इसी जगह सॉल्व करना था तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसी जगह सॉल्व किया ताकि आपको पता चले कि पहले ब्रैकेट पहले के 2 नंबर पे लगाओ या दूसरे के 2 नंबर पे लगाओ, फर्क क्या चीज होती है, राइट। Now this is part 5th, which is multiplication of complex number is distributive over addition. Means हमने क्या करना है यहाँ पे distributive property over addition, multiplication over addition है हमारे पास, means distributive property addition multiplication की addition के ऊपर z1 into z2 plus z3 is equals to z1 into z2 plus z1 into z3। ये भी property मैंने describe की हुई है आपके पास chapter 9 के अंदर, क्लास 9 के chapter 1 के अंदर, प्लेलिस्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। सो z1 इंटू z2 प्लस z3, सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी लेफ्ट, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। पॉसिबल नहीं होगा कि ये दोनों आपस में एक साथ सॉल्व हो। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, सो z1 इज 3, these are the values of z1 which is 3, -4। तो मैं यहाँ पे z1 की वैल्यू लिखूंगी 3, -4। सो 3, -4 इंटू ब्रैकेट लगाऊंगी z2 प्लस z3, तो z2 है आपके पास 4, 5, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट पे लिखूंगी, प्लस -5, -5, 6, इसको भी मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगी। अब अगेन बोर्ड मास रूल अप्लाई करूंगी और अंडर ब्रैकेट सोल्यूशन करूंगी। अंडर ब्रैकेट मेरे पास एडिशन हो रहा है तो सबसे पहले मैं एडिशन करूंगी और बाहर वाली चीज को मैं एज इट इज कॉपी करती जाऊंगी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो ए प्लस सी मीन्स 4 - 5, बी प्लस डी मीन्स 5 + 6, राइट। 3, -4 एज इट इज, इसको सॉल्व कर लूंगी। दिस इज -1 एंड दिस इज 11, राइट। अगेन यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई होगा, नाउ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो फॉर्मूला है a मल्टीप्लाई बाय c। सो a मल्टीप्लाई बाय c मीन्स 3 1 जा 3, बट आएगा माइनस का साइन बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। माइनस b मल्टीप्लाई बाय d मीन्स 4 11 जा 44 और माइनस का साइन आएगा, और मैं यहाँ पे माइनस साइन की वजह से इसको ब्रैकेट में लिख दूंगी। सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट हम नहीं पुट करेंगे क्योंकि ये रियल नंबर, अब इमेजिनरी नंबर लिखा जाएगा तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर लिखने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। सो a मल्टीप्लाई बाई d मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 11 इज 33, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस b मल्टीप्लाई बाई c माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, और यहाँ पे मैं ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। अगेन -3 माइनस माइनस प्लस 44, कॉमा 33 प्लस 4 इज 37। यहाँ पे होगा ब्रैकेट क्लोज। अगेन इस ब्रैकेट के अंदर से मैं लिखूंगी माइनस होगा क्योंकि 44 - 3 इज इक्वल्स टू 41 पॉजिटिव का, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आएगी। दिस इज 37। ये मेरे पास सॉल्व हुई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ सॉल्विंग राइट हैंड साइड। इसको मैं बॉक्स बना देती हूँ ताकि मुझे पता चले दिस इज द सोल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। सो z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। तो z1 इंटू z2 लिखूंगी। सबसे पहले z1 की वैल्यू है मेरे पास 3, -4। आप बुक से देख सकते हैं 3, -4
इंटू Z2 की वैल्यू है मेरे पास 4,5। इसी तरीके से बीच में आएगी प्लस की साइन, और Z1 है मेरे पास 3,-4, और Z3 है मेरे पास -5,6। राइट, अगेन मैं इस पर फॉर्मूला लगाऊंगी। फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे ए बी सी डी पता होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी प्लस के बाद भी ए बी सी डी। Z1 इंटू Z2 मीन्स इन दोनों का भी लिखा, बीच में प्लस की साइन, Z1 इंटू Z3 इन दोनों पे भी मैंने ए बी सी डी लिख दिया। अब सबसे पहले Z1 इंटू Z2 करूंगी, फॉर्मूला लगाऊंगी, a मल्टीप्लाई बाय सी मीन्स 3 4 12, माइनस की साइन, b मल्टीप्लाई बाय डी, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 5 20, इसको मैं लिख दूंगी एज इट इज ब्रैकेट के अंदर। बीच में आएगा कॉमा, a मल्टीप्लाई बाय d, सो a इज 3 एंड d इज 5, 3 5 15, बीच में आएगी प्लस की साइन एंड देन माइनस b मल्टीप्लाई बाय c इज माइनस का 16। जब भी अंदर राउंड ब्रैकेट आ जाए तो हम बाहर या तो कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट। बीच में ये वाला प्लस का साइन आएगा तो मैं यहाँ वाला प्लस का साइन लगाऊंगी। अब अगेन a मल्टीप्लाई बाय सी मीन्स 3 5 15 माइनस का 15, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन थी इसलिए मैंने माइनस का 15 लिखा। अब आएगा माइनस का साइन, b मल्टीप्लाई बाय d, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज माइनस 4 6 24। यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। कॉमा आएगा, a मल्टीप्लाई बाय d मीन्स 6 3 18, प्लस b मल्टीप्लाई बाय c मीन्स माइनस माइनस प्लस अगेन 4 5 20, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अगेन दिस इज 12 माइनस माइनस प्लस 20, कॉमा 15 माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 16, प्लस माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 24, कॉमा 18 प्लस 20 become 38 in bracket close. This become equals to 32 comma minus 1, and this is equals to minus 15 plus 24. 24 minus 15 is equals to 9. सो 9,38। अब क्या होगा, ये दोनों बीच में क्या हो रहे हैं, प्लस। अब मैं यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगाऊंगी और प्लस का फॉर्मूला होगा मेरे पास a मल्टीप्लाई बाय सी b मल्टीप्लाई बाय b, सॉरी a प्लस सी b प्लस d, सो a प्लस सी मीन्स 32 प्लस 9, राइट, और b प्लस d मीन्स कॉमा माइनस 1 प्लस 38। इसका आंसर मैं यहाँ लिखूंगी 32 प्लस 9 इज इक्वल टू 41, राइट, और माइनस 1 प्लस 38 इज इक्वल टू कॉमा 37, बड़े नंबर की साइन है, सॉरी 37। अगर कोई कंफ्यूजन हो, अगेन इसका भी सोल्यूशन आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन भी आपके पास आ गया। दिस इज राइट हैंड साइड, सॉरी दिस इज राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का भी सोल्यूशन आपके पास 41,37 आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन भी आपके पास 31,37 ही आया था, और इसका भी है। दोनों मैंने साइड सॉल्व कर दी। दिस इज राइट। सो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कराया तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, जो कि आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, काइंडली सपोर्ट मी एंड लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।